घटिया काम चिराग भैया ने जो किया है, हमें लगता है आज़ादी से लेकर और आज तक किसी भी राजनीतिक परिवार में या राजनीति में इतना घटिया, इतना नीच जो वारदात है कभी नहीं हुआ होगा जो चिराग भैया के द्वारा किया गया है। इतना बड़ा फैमिली, कोई उम्मीद नहीं किया था कि कोई घर के बाहर के व्यक्ति घर में बैठकर पंचायती करे और मामले में घर के महिला पर थाना एफआईआर दर्ज हो। ये तो जिस तरीके से हमारी माता के ऊपर एफआईआर हुआ है, भैया के द्वारा इनके पार्टी के लोग गए थे थाने, इनके प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, जिस तरीके से थाने में इन्होंने जाके एफआईआर करवाया है, ये पूरे दलित समाज के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा इन्होंने मारा है। साबित कर दिया है कि भाई हम अपने घर के नहीं हैं, हम अपने घर की माताओं पे, बहनों पे हम एफआईआर करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हम बिहार की जनता के ऊपर गाड़ी रोंद देंगे, कोमल पासवान जैसे लड़कियों को मार देंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये सब? राजनीति लाभ क्यों होगा? उनको इससे राजनीति लाभ मिल रहा है, सहानुभूति वो बटोरना चाहते हैं। वो तो जात पात की बात करते नहीं है। तो बोलते पढ़े लिखे युवा है, जात पात में विश्वास रखते हैं। पढ़े लिखे हैं कि नहीं है भाई भगवान जाने। वो तो हमारे हिसाब से तो ग्रेजुएशन उन्होंने की नहीं है। बंटवारा का बात वो कर रहे हैं, बड़ी माँ कर रही है, झगड़ा आप में है। भाई हमको क्या करना है? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे बड़ी माँ आप रहिए वहां पे, वो आपका घर है। ये प्रिंस राज कह रहे हैं। हम प्रिंस राज पासवान कह रहे हैं, उस घर पे उस घर की बहू का हक है, उस घर की बहू जो है उनका हक है। वो ये जो बंटवारे की बात, इतनी शर्मनाक बात ये कर रहे हैं, बंटवारा किस में होगा? किस में बंटवारा करिएगा? पार्टी को आपने बंटवारा कर ही दिया, परिवार में आपने पहले ही बंटवारा कर दिया, आप संपत्ति में आप बंटवारा करना चाहते हैं। जो संपत्ति था, बड़ा बड़ा संपत्ति तो आपने बंटवारा कर ही लिया। डॉक्टर को लेके नहीं गए इलाज कराने के लिए, या खुद जब गए हेलीकॉप्टर में बैठा के पटना ला के इलाज नहीं कराया। ये नहीं कहा कि चलो माँ बहुत हो गया, तुम दिल्ली में मेरे साथ रहोगी, ये नहीं कहा। हमारे पिताजी का भी देहांत हुआ भाई, हमको तो साल भर लग गया संभलने में कि भाई क्या है नहीं है, घर वालों को संभलने में समय लग गया। आज भी हम लोग याद करते हैं। और आप पिताजी के जाने के कुछ दिन बाद आप हंस रहे थे, और हमारे पिताजी यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को ये क्या बोलते थे, अपमान किया है। वो पैर पकड़ के बैठे हुए थे जब उन्हें राज्यसभा से जाना था, और इन्होंने अपमान किया, पैर ठुकरा दिया। ऐसे ठुकाई, वो मंत्री हैं, बड़ा घर है, रखें। इतने सालों में क्यों नहीं रखा? जो बड़े पापा का एमएलए और एमपी का 2 पेंशन जो मिलता है, बड़े पापा का 2 पेंशन में से एक भी पेंशन उनको क्यों नहीं मिलता है बड़ी माँ को? हम ये सवाल पूछते हैं। भाई हमने तो लोकसभा में समर्थन दिया था ना एनडीए को, है बिना शर्त है। अगर हमें आपसे ही इतना हमें दिक्कत होता तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ जाते। हम नाम में प्रिंस राज लगाएं कि प्रिंस कुमार लगाएं, हमको प्रमाण देने का जरूरत नहीं है। प्रमाण उनको देना है कि 2014 के पहले जब चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले वो चिराग कुमार लगाते थे। स्कूल में चिराग कुमार, सब जगह चिराग कुमार। चुनाव के पहले एफिडेविट डाल के उन्होंने चिराग पासवान क्यों कराया? तो ये जो घटना कोमल पासवान वाला घटा है, यानी कि ये सही है? इनको कोई सहानुभूति नहीं है दलित समाज से, सिर्फ और सिर्फ एक चीज से सहानुभूति है, वोट बैंक से, राजनीति से। ये जो कहते हैं, इनका मुखट्टा जो है वो सबके सामने आ गया, इनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी और परिवार इस तरीके से बिखरेगी, किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। आलम यह है कि घर के अंदर बंटवारे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। थाने में मामला पहुंच चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुका है। चिराग ने सीधे तौर पर बयान दिया कि बंटवारा होना चाहिए, न सिर्फ शहर बन्नी, पटना, दिल्ली और जहां जहां संपत्ति है हर जगह का बंटवारा होना चाहिए। मेरे साथ रामविलास पासवान के भतीजे पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी के हैं। जो कुछ भी हुआ, आप लोगों को लगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, गलत हो रहा है? घटिया काम चिराग भैया ने जो किया है, हमें लगता है आज़ादी से लेकर और आज तक किसी भी राजनीतिक परिवार में या राजनीति में इतना घटिया, इतना नीच जो वारदात है कभी नहीं हुआ होगा जो चिराग भैया के द्वारा किया गया है। रामविलास पासवान जी का जो कद इस देश की राजनीति में था, इतना बड़ा फैमिली, कोई उम्मीद नहीं किया था कि कोई घर के बाहर के व्यक्ति घर में बैठकर पंचायती करे और मामले में घर के महिला पर थाना एफआईआर दर्ज हो। ये तो जिस तरीके से हमारी माता के ऊपर एफआईआर हुआ है, भैया के द्वारा इनके पार्टी के लोग गए थे थाने, इनके प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, जिस तरीके से थाने में इन्होंने जाके एफआईआर करवाया है, ये पूरे दलित समाज के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा इन्होंने मारा है। साबित कर दिया है कि भाई हम अपने घर के नहीं हैं,
हम अपने घर की माताओं पे, बहनों पे हम एफआईआर करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हम बिहार की जनता के ऊपर गाड़ी रोंद देंगे, कोमल पासवान जैसे लड़कियों को मार देंगे, और हम उस पे एक आंसू नहीं बहाएंगे। इन्होंने ये साबित किया है। प्रिंस राज जी, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये सब? राजनीति लाभ क्यों होगा? उनको इससे राजनीति लाभ मिल रहा है, सहानुभूति वो बटोरना चाहते हैं। वो क्या है, सारा का सारा सहानुभूति पे है वो। और चाहते क्या है वो? तो जात पात की बात करते नहीं है। तो बोलते हैं पढ़े लिखे युवा है, जात पात में विश्वास रखते हैं। पढ़े लिखे हैं कि नहीं है भाई, भगवान जाने। वो तो हमारे हिसाब से तो ग्रेजुएशन उन्होंने की नहीं है, लेकिन आप बेहतर समझते हैं, भाई हैं। हम जानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो। लेकिन पढ़े लिखे होते तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते। गांव में रहे होते, कभी गांव के लोगों से जुड़ाव होता तो इस तरीके की इस तरह की बात नहीं कर रहे होते। और वो जो कहते हैं कि हम समाज के नेता हैं, और जिस तरीके से घर की महिलाओं के ऊपर वो आके एफआईआर करवाते हैं, ये दिख गया वो किसके नेता हैं। उन्होंने कहा कि भाई चाचा और चाची मिलकर बंटवारा घर से बेघर करना चाहते, बड़ी माँ को बेघर करना चाह रहे हैं भाई। भाई बंटवारा का बात वो कर रहे हैं, बड़ी माँ कर रही है, झगड़ा आप में है भाई। हमको क्या करना है? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमको क्या करना है भाई? हम तो कह रहे हैं आपका संपत्ति है सारा का सारा, आप रखिए ना। अरे बड़ी माँ आप रहिए वहां पे, वो आपका घर है। ये प्रिंस राज कह रहे हैं। हम प्रिंस राज पासवान कह रहे हैं, उस घर पे उस घर की बहू का हक है। उस घर की बहू जो है उनका हक है, वो जाके रहें। उनके पोता पोती का हक है, नतनी के नाती का हक है, वो जाके वहां रहें। अभी बड़ी माँ इतने सालों से रह रही हैं, कई वर्षों से रह रही हैं। हम लोग उनका सेवा करते हैं, हमारे पिताजी सेवा किए, इतना सब कुछ किए। क्यों नहीं ये लेके चले गए दिल्ली? क्यों नहीं आर्थिक मदद ये करते हैं? क्यों नहीं बड़े पापा का पेंशन ये देते हैं बड़ी माँ को? और आज राजनीति लाभ ले रहे हैं, राजनीति लाभ ले रहे हैं। आपको हम सारा घटनाक्रम, एक एक घटनाक्रम समझाएंगे। नहीं, आपने कहा कि भाई संपत्ति में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। मानते कि बंटवारा नहीं, जो है राजकुमारी देवी बड़ी माँ जब तक है तब तक उसका इस्तेमाल करे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं का है भाई, इतने वर्षों से वो रह रही हैं। जिस घर की वो बात कर रही है भाई, उस घर में हम भी जाते हैं, उस घर में हम भी रहते हैं। हमारे जिया जी भी जाते हैं, वो भी रहते हैं। हमारे भाई जाते हैं, वो भी रहते हैं। पापा जाते हैं, वो भी रहते हैं। ये तो खाली हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से वापस आते हैं, इनको कुछ मतलब नहीं है। हम लोग तो गाड़ी से जाते हैं, आराम से रहते हैं, गांव देहात के लोगों से मिलते हैं, गोतिया से मिलते हैं भाई, खाते हैं पीते हैं, आराम से हंसी मजाक करके हम लोग वापस आते हैं, वहाँ रहते हैं। हमें क्या प्रॉब्लम है, आप वहाँ रहिए। ये जो बंटवारे की बात, इतनी शर्मनाक बात ये कर रहे हैं, बंटवारा किस में होगा? किस में बंटवारा करिएगा? पार्टी को आपने बंटवारा कर ही दिया, परिवार में आपने पहले ही बंटवारा कर दिया, आप संपत्ति में आप बंटवारा करना चाहते हैं। जो जो संपत्ति था, बड़ा बड़ा संपत्ति तो आपने बंटवारा कर ही लिया। कौन सी संपत्ति की आप बात कर रहे हैं? इस तरीके का घटना, इस तरीके का दलित विरोधी सोच आज जिस तरीके से उजागर हो गया है चिराग भैया का, बहुत ही शर्मनाक है। सवाल तब बड़ा हो गया जब राजकुमारी देवी का बयान आया कि भाई एक एक चीज का बंटवारा होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने सेवा की, आपके पिताजी ने एक लंबे वक्त तक सेवा किया राजकुमारी देवी का, एक गार्जियन के तौर पर। लगता है कि वो ऐसा बोल सकती है, या फिर वो उनसे कोई बुलवा रहा है पर्दे के पीछे? उनका जो कंप्लेन है थाने में, हमारी बड़ी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अंगूठा लगाती है, अंगूठा लगाती हैं। और जो कंप्लेन इनके जिला अध्यक्ष चिराग पासवान भैया के जिला अध्यक्ष और इनके प्रदेश अध्यक्ष और जो इनके सांसद प्रतिनिधि है, ये लोग लेके जाके कंप्लेन, अगर आप बयान सुने, बड़ी माँ का तबीयत खराब है, कथित इन्होंने कहा तबीयत खराब है, जो ये नौटंकी ये करवाते हैं। और ये मीडिया को लेके पहुंच गया पटना से, डॉक्टर को लेके नहीं गए इलाज कराने के लिए, या खुद जब गए हेलीकॉप्टर में बैठा के पटना ला के इलाज नहीं कराया। ये नहीं कहा कि चलो माँ बहुत हो गया, तुम दिल्ली में मेरे साथ रहोगी, ये नहीं कहा। लेकिन राजनीति लाभ कैसे मिले, राजनीति लाभ क्या होता है, हम आपको घटनाक्रम समझाते हैं। 2020 से आपको घटनाक्रम समझाते हैं। 2020 में जिस तरीके से बड़े पापा की मृत्यु हुई, इन्होंने राजनीति लाभ लेने की प्रयास किया। वीडियो वायरल हुआ था, सबने देखा। हम लोगों ने नखबाल भी नहीं हुआ था, श्राद्ध कर्म भी नहीं हुआ था, 13 दिन भी नहीं हुआ था बड़े पापा को गए हुए। और इस तरीके से इन्होंने जो नौटंकी कैमरे में आगे कर रहे थे, इन्होंने क्या बोला कि भाई चुनाव था तो करना जरूरी था, प्रचार प्रसार। तो आप पिताजी के मृत्यु का प्रचार प्रसार करिएगा, उनके मृत्यु का आप लाभ लीजिएगा। हमारे पिताजी का भी देहांत हुआ भाई, हमको तो साल भर लग गया संभलने में कि भाई क्या है नहीं है, घर वालों को संभलने में समय लग गया। आज भी हम लोग याद करते हैं। और आप पिताजी के जाने के कुछ दिन बाद आप हंस रहे थे, उनका इस्तेमाल कर रहे थे। उसी साल जब चुनाव था 2020 का, विधानसभा का जब चुनाव था, तो इन्होंने किनको गाली दिया, किसको? नीतीश कुमार। क्या बोल रहे थे? ये जेल भेजने की बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचारी है,
नल जल योजना, सात निश्चय योजना में ये इन्होंने घोटाला किया है। और हमारे पिताजी यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को ये क्या बोलते थे, अपमान किया है। वो पैर पकड़ के बैठे हुए थे जब उन्हें राज्यसभा से जाना था, और इन्होंने अपमान किया, पैर ठुकरा दिया, ऐसे ठुकरा के वो चल दिए। उन्होंने मेरे पिता का अपमान किया है, उनको हम जेल भेजेंगे, बदला लेंगे। वो अपमान कहाँ गया? साथ में है, पाँव छूते हैं, गले लगते हैं, वो अपमान कहाँ गया? उस वक्त तो आप उनको कह रहे थे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। उसके बाद तीसरा घटनाक्रम अगर आप देखें 2024 का, इन्होंने तेजस्वी यादव जी पे आरोप लगाया कि मेरी माँ को इन्होंने गाली दिया, मेरी जमुई वाले प्रकरण में। तेजस्वी यादव जी ने कहा भी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन नहीं कहा कि तुमने गाली दिया है। उन पे आरोप लगाया। वही घटनाक्रम आज 2025 का है, चुनाव है। शहरबन्नी जो है वो अलौली विधानसभा में आता है। अलौली विधानसभा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मजले पापा पुरुषोत्तम कुमार पारस जी 7 बार के विधायक रहे हैं, 7-8 बार वहां से चुनाव लड़े हैं। वो वहां से चुनाव की तैयारी में है, तो कैसे उनको बदनाम किया जाए? और कथित जो इनके साथ जो लोग हैं उनको कहा गया है, इन्होंने आश्वासन दिया तुम ये काम करो तो तुमको टिकट दिया जाएगा। तो वो जो घटनाक्रम आपको जो समझाया, ये सारा का सारा राजनीति लाभ किस तरह से लिया जाए। जो व्यक्ति अपने जिनके पिता का मृत्यु हो जाए उसको वो भंजा दे, तो फिर भाई हमारी माँ क्या है, आपकी माँ क्या है? अब क्या लगता है, क्योंकि अब कई लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई बंटवारा हो जाए, आप ना चाहते हैं, लेकिन जो परिस्थिति बनी है। एक बात बताइए, हम घर के छोटे हैं भाई, वो घर के बड़े हैं, बड़े बेटे हैं घर के, हम घर के छोटे भाई, हमको क्या कहना है भाई? घर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार, मंझले पापा हैं, जीजा जी वगैरह हैं, बड़ी दीदी हैं, उषा दीदी, आशा दीदी हैं, आप लोग बड़े लोग, आप बैठिए ना भाई, हमको क्या इसमें क्या लेना देना, हमारी माँ को क्या लेना देना है? आपका सामान है, आप उसको बंटवारा करिए। बड़ी माँ को आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर है ना। हमारा बड़ी माँ से कहाँ झगड़ा है? ये तो आपका झगड़ा बड़ी माँ से है ना। आपने क्या वादा किया है, नहीं किया है? हमारे दादाजी, हमारे दाजामुन दास जी वो कबीरपंथी थे, उनके 3 संतान, हमारे पिताजी सबसे छोटे, मझले पापा और बड़े पापा, ये 3 संतान थे। तो अगर बंटवारा भी होगा तो बंटवारा होगा तो कानून के हिसाब से बंटवारा होगा। कानून के हिसाब से आप देख लीजिए किसको किसको क्या मिल रहा है। तो झगड़ा हमको थोड़ी ना है। हम तो कह रहे हैं बड़ी माँ जहाँ है वहीं रहे, इस बुढ़ापे में उनको कहीं दर्द की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो भैया इतना सहानुभूति दिखाते हैं तो दिल्ली में ले जाके उनको रखें। आप तो भाई वो मंत्री हैं, बड़ा घर है, रखें। इतने सालों में क्यों नहीं रखा? जो बड़े पापा का एमएलए और एमपी का 2 पेंशन जो मिलता है, बड़े पापा का 2 पेंशन में से एक भी पेंशन उनको क्यों नहीं मिलता है? बड़ी माँ को हम ये सवाल पूछते हैं। मिलना चाहिए, हक है उनका। जो आज ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, कीचड़ की राजनीति आज ये कर रहे हैं, घर की माँ बेटियों को ये लेके आ गए हैं, उन पे एफआईआर कर रहे हैं, इनसे पूछिए। ये जो इतना सहानुभूति दिखा रहे हैं, बड़े पापा का पेंशन का पैसा क्यों नहीं देते हैं बड़ी माँ के हाथ में? क्यों दोनों का दोनों एमएलए और एमपी का ये खुद रखते हैं, उनको नहीं देते हैं? इस तरह की घटिया राजनीति, इतना छोटा सोच। इसीलिए हम कह रहे हैं, और ये जो हम लोगों का जो पार्टी का जो ये दौरा चल रहा है ना, इससे ये बौखलाए हैं और कुछ नहीं है, सारा राजनीति है, ये राजनीति कर रहे हैं। दिख रही है आप लोग जहां जा रहे हैं, भीड़ दिख रही है, सब जगह समर्थन मिल रहा है भाई। हमने तो लोकसभा में समर्थन दिया था ना एनडीए को, है बिना शर्त है। अगर हमें आपसे ही इतना हमें दिक्कत होता तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ जाते, नुकसान होता। हाँ, हम चुनाव लड़ते, हमारी पार्टी चुनाव लड़ती, लेकिन आपको समर्थन दिया। हम हाजीपुर एक दिन नहीं गए थे, कहीं आपको ये ना लगे कि भाई विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको हमने समर्थन दिया, एनडीए को समर्थन दिया। करना होता हम कर लिए होते उस वक्त कुछ। और आज जब फिर से विधानसभा का चुनाव है तो इनका दोबारा जो है नाटक, स्क्रिप्ट तैयार है, नाटक चालू है, किरदार तैयार हैं, सूत्रधार ये हैं। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आप प्रिंस राज पासवान, आपके जीजा अरुण भारती, उन्होंने कहा कि भाई ये सत्ता में थे तो प्रिंस राज लिखते थे और जब विपक्ष में आ गए तो प्रिंस राज पासवान लगाने में शर्म आता था। भाई हमारे पापा रामचंद्र पासवान, हमारी माता सुनैना देवी, हमारे नाना जी पासवान, हमारी नानी पासवान, हमारे दादा पासवान, हमारी दादी पासवान, हमारा पूरा मोहल्ला पासवान। हम जहाँ रहे हम ठेठी में बात करे छिए, घर में बैठ के मैथिली में हम ठेठिए में बात करे छिए। हम घर में सब ठेठिए में, वो पंजाबी में बात करते हैं। हमको प्रमाण देने का जरूरत नहीं है भाई। हम नाम में
प्रिंस राज लगाएं कि प्रिंस कुमार लगाएं, हमको प्रमाण देने का जरूरत नहीं है। प्रमाण उनको देना है कि 2014 के पहले जब चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले वो चिराग कुमार लगाते थे। हाँ। स्कूल में चिराग कुमार, सब जगह चिराग कुमार। चुनाव के पहले एफिडेविट डाल के उन्होंने चिराग पासवान क्यों कराया? हमने तो नहीं किया ना, उन्होंने क्यों किया? हमको बता दीजिए ना, क्यों किया भाई? चुनावी लाभ लेने के लिए? आपको क्या जरूरत था? आप तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, लेकिन आपको चिराग पासवान करने की क्या जरूरत थी? हमको बता दीजिए। तो ये जो ढोंग रचते हैं ना, ये भूल जाते हैं जिनके घर खुद शीशे के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। हम आपके बारे में कई जगह पूछे भी, परिवार के लोग कहते हैं कि भाई प्रिंस राज चाहते हैं, कई बार भैया को मैसेज भी किया कि सब कुछ ठीक अरे कर लीजिए। बिल्कुल, हम भाई हमारा ये नेचर नहीं है। हम जो आज ये आपके सामने बैठे हैं क्योंकि हमारी माता जी पे इन्होंने जिस तरह से केस किया, घर की माताओं बहनों पे इन्होंने केस किया है, इसके खिलाफ में हम आए हैं। हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए इनका जो चेहरा है साफ दिख रहा है। अब भाई किसी दूसरे घर में जब झगड़ा होता है तो हम लोग पंचायती करते हैं कि भाई मत झगड़ो, तुम कर लो, क्या दिक्कत है? करके सब कुछ सुलह मसला कर लो। लेकिन ये अपने पदाधिकारियों को भेज के हम घर की माँ के ऊपर ये केस करवाते हैं। तो ये जो घटना कोमल पासवान वाला घटा है, यानी कि ये सही है? इनको कोई सहानुभूति नहीं है दलित समाज से, इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से सहानुभूति है, वोट बैंक से, राजनीति से। ये जो कहते हैं, इनका मुखट्टा जो है वो सबके सामने आ गया, इनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। और ये जो जिनके कहते हैं कि भाई ये हैं वो हैं, जब राज खुलने पे आएंगे तो ईंट का जवाब ईंट से मिलेगा। चलिए, आमतौर पर प्रिंस पासवान मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन बात परिवार की आई और मजबूरन आना पड़ा, बताना पड़ रहा है लोगों को, चूंकि आमतौर पे चूंकि बड़े फैमिली बैकग्राउंड है और ऐसे में उस परिवार में इस तरह की कला हो और बाहरी व्यक्ति का इंटरफेयर हो, मामला थाने में पहुंचे, किसी महिला पर एफआईआर हो, तो प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा हो जाता है। बहरहाल आपने तमाम बातों को सुना है, आप अब भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।